पीजीसी हुकूमती रेट नहीं मिलता है हमें। पीजीसी प्लांटों वाला जो होता है उसका अपना रेट होता है, सरकारी अपना रेट होता है। तो 20 रुपये हमारा कमाई है किलो में। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है, किसी का कोई है ही नहीं है कम। बंदा किसी से बात करो कहता है भैया आगे से डलवा दें, हमने इतने की देनी है। बदमाशी है ना। बाहर के मुल्क जो गैर मुल्क हैं वो रमज़ान का चीज़ें सस्ती कर देते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना ये साल की कमाई करते हैं। या तो इस्लामी कानून आ जाए, नहीं तो आवाम सड़कों पे आ जाए बस। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त तो एक्शन होना चाहिए। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਚੈਕਿੰਗ बैलेंस ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰੇਟ अपना ला के रखन। हुकूमत का भी काम है ना कि इनके पे भी एक्शन ले दुकानों वालों के, कि इनको कहो कि जो रेट है उससे 10 रुपये रखने अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनाज। नाज़रीन, ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी कर दी है और LPG की कीमत 49 रुपीज़ कम की गई है। पहले जो कि फ़ी किलो कीमत थी LPG की वो 277 थी, अब वो 49 रुपीज़ कम होकर 229 यानी कि 229 रुपये पर आ गई है। अब देखना ये है कि क्या जो कीमत कम की गई है आम आवाम को वो कीमत मिल भी रही है कि नहीं, यानी ये जो फ़र्क है कीमत का, इसका इतलाक़ आम मार्केट में हुआ है कि नहीं, इस बारे में जानते हैं, आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक गैस सिलेंडर की शॉप के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी जो है गैस सिलेंडर बनने का काम जारी है। यहाँ पर चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राइस है इस वक्त, उनकी क्या प्राइस है और जो हुकूमती कीमत है उसका इतलाक़ यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। तो ये भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अफजल। सर भाई क्या रेट दे रहे हैं? 260 रुपये। 260। तो सर जो हुकूमती रेट है वो तो 229 है। सर ये बात ये है ना, पीजीसी हुकूमती रेट नहीं मिलता है हमें। पीजीसी प्लांटों वाला जो होता है उसका अपना रेट होता है, सरकारी अपना रेट होता है। इधर आ जाते हैं, मैंने आपको भी पर्ची दिखाया जी, देखो 10,840 रुपये में पड़ता है प्लांट। आपको पड़ता है? हाँ, तो 20 रुपये हमारा कमाई है किलो में। तो अभी तो खुद सोच ले, जो हमें पड़ जाता है इस रेट पे 240 रुपये में, तो हमने 260 ही बेचना है ना। 20 रुपये तो हमारा प्रॉफिट होगा किलो में। तो अभी पीछे प्लांटों पे कोई जाते ही नहीं है, इधर आते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, अब ये करते हैं अब वो करते हैं। मजिस्ट्रेट पीछे नहीं जाते, दुकानों पे छापे मारते हैं। अभी पीछे जाए प्लांटों पे तो हमें पीछे से सरकारी रेट मिल जाए तो हम सरकारी रेट पे बेचेंगे। पीछे से सारा ब्लैकमेल होता है भाई, वो बहुत चाहे ना, वो कहते लेने नहीं लेने तो जाओ। तो भाई ये बताइएगा, आखिर हुकूमत ने एक रेट LPG का दिया 229 रुपये, हुकूमत ने भी कुछ सोच कर दिया है, तो ये आप फिर कैसे है? प्लांटों वालों से आप क्यों लेते हैं? जब अगर वहाँ पर महंगा है तो आप उनसे ना लें, आप उन्हें क्या, हमें हुकूमती रेट चाहिए, जहाँ से हुकूमती रेट पे मिले आप वहाँ से करें, आप ज़िली हुकूमत को शिकायत करें। और सर हुकूमत तो उधर चलते ही नहीं, और कह रहे हुकूमत का हम हुकूमत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और कह रहे वो अगर कोई और रेट जारी करते हैं ना, उसी रेट पे वो नहीं देता है। अभी सरकारी रेट है ना, मोबाइल पे हमें सारा पता चल जाता है, सारा निकल आ जाता है। ये होता है, देखो सरकारी रेट अभी है, ठीक है, बहरहाल मैं सरकारी रेट बताता हूँ ना, जिस रेट पे हमें पड़ जाता है, देखो यही सरकारी रेट है, जिस रेट का आ जाता है सरकारी रेट के सारा पता निकल आ जाए, हमें पता होता है कि ये रेट जारी हो गया, पहली खबर हमें पहुँच जाती है कि ये रेट हो गया। तो उसके बाद इनका जो होता है ना, पीजीसी ब्लैकमेल करते हैं, भाई लेने तो नहीं लेकिन जाओ, हमने तो कारोबार भी चलाना है ना। अब बिलाने मजिस्ट्रेट आ जाता है, भाई तुम ये रेट चलाते हैं, बोलते आ जाओ हमारे साथ प्लांट चले जाओ, तो हमें रेट दिलवा दे। प्लांट नहीं जाते, इधर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। आपको कुछ जुर्माना वगैरह हुआ है रेट? और जुर्माने तो ये आ जाते हैं, जुर्माने वगैरह ले लेते हैं और बस। कितनी दफ़ा आपको जुर्माना हुआ रेट पे? अभी तो इस दफ़ा तो नहीं आए, पिछली महीने भी नहीं आए थे। पिछली महीने तो रेट सही था, कभी सरकार का ऊपर होते, कभी हमारा नीचे होते, कभी हमारा ऊपर होते, सरकार का नीचे होते, इस तरह रोला चल रहा है। देखिए 229 सरकारी रेट ही सारा सामने आ गया। ठीक है, अच्छा 229 रेट है, आपने 260 लगाया है, अगर 30 पे आप उस हिसाब से 31 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा ही है? 31-30 रुपये, तो 30 रुपये, हाँ जी 30 रुपये अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो एक गरीब जो कि सारा दिन की मेहनत मजदूरी 400-500 रुपया वो करता है, वो आके आपको 2 किलो या किलो भरवाने के लिए आएगा, तो वो देखे ना, वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये देखो ना, पर्ची तो देख रहा है कि प्लांटों पे चले जाओ ना, उसकी बात करो कि भाई क्यों कर रहा है इस तरह। ये नाज़रीन ये पर्ची ये भाई दिखा रहे हैं कि ये प्लांट की ये 4 तारीख जी
बता रहे हैं महंगा हुआ है, आज और महंगा और महंगा हुआ है प्लांट ठीक का है। रेट। ये बता रहे हैं कि हमने प्लांट से हमें महंगा मिलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसे महंगा फरोख्त करते हैं। सर आप उन्हें ये क्यों नहीं कहते, मेरा बुनियादी सवाल आप समझें, उन्हें आप क्यों नहीं कहते कि 229 हुकूमत का रेट है, आप हमें उसमें दें? और सर वो बड़े बड़े डीलर है, किसी का बात ही नहीं सुनता है। दूसरी बात, तो भाई जहाँ से सस्ता मिले आप वहाँ से ले लो उस प्लांट। सस्ता जब मिलेगा तो हम जाएंगे ना। अभी बुख्ता में, मुनलवाल में, आगे वो पिंडाल में, सारे एक ही रेट पर चलाते हैं। तो आपने शिकायत की, इस मामले की शिकायत की? और शिकायत करो पर कोई सुनते ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। सुन, अभी देखो सरकार खुद कह रही जी को मार्केट में बिक रहे हैं 275 रुपये। ये सरकारी जो ऐप है और 12 से 45 किलो का सिलेंडर मिल रहा है 12,000 रुपये का, और सरकारी रेट क्या है ये देखो ऊपर आपको नज़र आएगा। अभी मार्केट का आपको बता रहे हैं, और ऊपर ही उन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है 229 रुपये 5 अप्रैल का। ठीक है, चलें, शुक्रिया। ये मामलात हैं जी। आगे चलते हैं और और लोगों से भी बात करते हैं। सारे मामलात आपको दिखाते हैं कि लोग सस्ती गैस का समझ के जब आते हैं, लेकिन जब आगे आके देखते हैं तो कीमत बदस्तूर वही है। ऐसा क्यों है ये हम आपको बताते हैं, आगे चलिए। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऑटो रिक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर? शफीक। शफीक साहब, LPG आज डलवाई होगी, हाँ जी, कितने, क्या रेट? 260। 260। तो सर रेट तो 229 है। पता नहीं, हर दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। नहीं, आपने उन्हें ये पूछा नहीं कि रेट जो है वो 229 है और आप ये क्यों ये कर रहे हैं? नहीं, महंगा है। दुकानदार कोई भी अपनी मनन ते तैयार ही नहीं है। चेकिंग बैलेंस होवे तो मन्या जा सकता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लोग हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत चीज़ें रेट कम नहीं करती। अब हुकूमत ने 49 रुपीज़ जो है वो कम किए हैं, 277 से कीमत 229 पे आई। अब उसका आवाम को फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। लोगों को शऊर ही नहीं ना है कि चीज़ों का रेट का पता कर, डला के खुद ही अपने चले जाते हैं पैसे दे के। अगर इन्ना पैसे दे के? हाँ जी, पैसे दे के चले जाते हैं। जिमें असी भी 260 रुपये पवा के आ गए हैं, सानू पता ही नहीं रेट का। हाँ जी, दुकानदार ने भी नहीं आपको बताया? नहीं, कभी भी नहीं। जिन्होंने पैसे आ रहे अच्छा, हैं 260 से ज़्यादा भी दे रहे हैं रेट? जिन्हों के कोल 270 भी है। 270 में भी डलवाई? हाँ, जिन्हों के कोल जिन्ने है ना 270 ना चलते हैं। तो देखिए, फ़ायदा मिल रहा है अगर आवाम को, तो वो आवाम तक पहुंच भी नहीं रहा। पहुंच नहीं रहा। असल चेकिंग बैलेंस होवे तो डरते रेट अपना ला के रखन, और रेट ही नहीं लाते, जो दिल करता ला देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे थे, ये मामलात हैं कि रेट जो है वो पता भी नहीं है कि असल रेट है क्या। तो कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं और किसी से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद वकास। वकास भाई, क्या LPG का रेट है, कितने में डलवाई है आज? LPG मैंने दिने फर्स्ट टाइम निकला था उस दिन 290 रुपये में डलवाई थी, लेकिन अभी डलवाई है 270 रुपये में, 260 में जी। तो 229 रुपये रेट है, आपने 290 भी डलवाई है। देखो, जो भी आजकल रेट चल रहा है, हमें तो मजबूरी होती है कि जहाँ ख़त्म हो जाए हमने डलवानी होती है। ज़ाहिरी गल सवारियाँ लेके जा रहे, अगर वो ना। पता है कि ओगरा ने कीमतें कम की हैं, 49 रुपीज़ कम की है, पता है? पता है, तो आप उन्हें बताते नहीं, जहाँ से आपने 290 रुपये में, फिर आपको क्या बचेगा? बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई रेट ये चल रहा है, हमने पहले से ली हुई है, वो इस तरह की मतलब कहानी। लेकिन हमें मजबूरी उस टाइम होती है, हम कहाँ जाएँ। तरह तरह की दुकान भी नज़दीक ना हो तो फिर उधर से चाहे वो हमें 300 में डलवाएं, हमने डलवानी ज़रूरी, लेकिन वो 290, 280, 200 बहुत ज़्यादा हैवी मार्जिन है। 229 रुपये, यानी 230 रुपये से आप 290 पर आएँ। फिर आपने बताया कि 270 भी है, 60 भी है, तो यार आपकी तो बचत सारी उसी में चली जाती हो। अब क्या करें, मजबूरी है, ये भी करना ज़रूरी है। अगर हम इसमें अगर करते रहें, ठीक है, अगर हम ये ना डलवाएं, ना चलाएं, तो कैसे रोज़गार चलेगा हमारा। तो इस वजह से डलाना मजबूरी है। अब हुकूमत ने ये जो सिस्टम चलाना है, वो उनकी जो टीम आए, चेक करे, ठीक है, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अगर ना ऐसे करे तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। दुकानों वालों ने फुद्दू लगाया हुआ है बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नईम। नईम साहब, कितने में आज LPG डलवाई है? 270।
भाईजान रेट तो 229 है, 229 और आपने 270। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो फिर आवाम को फ़ायदा क्या मिलेगा भाई? ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। सर हुकूमत ने आप लोगों के लिए 49 रुपये 49 रुपीज़ सस्ता की है। ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਅਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। आप शिकायत नहीं करते? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ये जो प्राइस कंट्रोल है इसमें आप ज़िली हुकूमत को शिकायत करें, डीसी ऑफिस में शिकायत करें कि हमें आपने इतला किया है ओगरा की तरफ से 49 रुपीज़ LPG सस्ती हुई है और हम सारा दिन चला के ख्वार होते हैं और हमें ये सस्ती क्यों नहीं मिल रही। आप फलां दुकानदार जो महंगा दे रहा है अब उनके नाम दें सर। यार कैसे देना? इतनी आप लोगों की बचत नहीं जितनी आप लोग ऐसे दे रहे हो। यकीन करे जो भी कमाना है ना वो गैस ही बस डलवानी है। बाकी अल्लाह वारिस, अल्लाह रोटी तो दिंदा है सारे बस अल्लाह दी आस ते निकले हैं। शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं जी, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं रेट की क्या सिचुएशन है, क्यों LPG इतनी महंगी है, आम बंदा क्या करेगा। ओगरा ने सस्ती की है, जो LPG है सस्ती की है, लेकिन क्या जो हमारे ऑटो रिक्शे वाले भाई हैं उन्हें सस्ती मिल भी रही है कि नहीं। भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कितने की LPG डलवाई है? यार LPG का तो आज तक कोई हमें समझ नहीं है। किसी का रेट है 280, किसी का 300 है, किसी का 320 है, कोई इससे नीचे कोई भी नहीं दे रहा हमें। सर ओगरा ने सस्ती की है 49 रुपीज़ और 229 रुपये रेट है, तो आप 270 में कैसे फिर सर डलवा रहे हैं। लेकिन भैया इधर कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है, किसी का कोई है ही नहीं है कम बंदा। किसी से बात करो कहता है भैया आगे से डलवा दें, हमने इतने की देनी है। बदमाशी है ना, हर बंदा बदमाशी करता है। कोई अपनी सरकारी रेट पे तो कोई दे ही नहीं रहा, ना सरकारी रेट को कोई मान रहा है। वो बस हर बंदा अपना अपना रेट लगाया हुआ है, बस कोई सिस्टम भी नहीं है इनके बारे में, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है। बस आप 20-30 रुपए के पीछे सवारी छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल छोड़ देते हैं। और 229 रुपये रेट हो और 290 में, पीछे मुझे भाई ने बताया कि उन्होंने 290 में भी डलवाई है, तो इतना ज़्यादा फर्क। भैया मैंने 290 की बात कर रहे हैं, रात को मैंने 320 रुपये की डलवाई है। 320 की सदर गोल चक्कर से आगे जाके मैं गया हुआ था, ख़त्म हो गई थी। 320 रुपये की मुझे मिली है। उसको मैंने ये भी कहा भाईजान ला कर और 300 कर दो, 290 कर दो। वो कहते, मैंने उसको यही कहा है कि आप वाला ये रेट इतना हो गया। वो कहते हैं कि भाईजान जिधर हुआ है ना उधर से जाके डलवा दो आप। फिर हम मजबूर हैं, हम क्या करें, पेट्रोल पंप नहीं है जो हर जगह पे है यहीं जाके डलवा दें किसी से भी। लेकिन हर बंदे का अपना रेट है, क्या करें। बस सवारी को कोई एक बात करो कहते नहीं इतने करो इतने करो, 100 के कह के वो आगे 70 रुपये आगे रोकते हैं। ये कर लड़ाई झगड़ा करके हम 20-30 रुपये रखते हैं उनसे। लेकिन ये हमारे पास इतना ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ कोई बोलने वाला है ही नहीं है इनके साथ। भाईजान हम तो देखें आपकी ही आवाज़ को पहुंचा रहे हैं कि जब रेट हुकूमत ने सस्ता किया है, पहले तो आप रिक्शे वाले भाई या आवाम अगर हुकूमत को कि हुकूमत सस्ती नहीं चीज़ें करती, हुकूमत जब आवाम के लिए कुछ सस्ता करती है तो उसके समरात भी आवाम तक पहुंचने चाहिए। यही तो हुकूमत का भी काम है ना कि इनके पे भी एक्शन ले दुकानों वालों के, कि इनको कहो कि जो रेट है उससे 10 रुपये रखने अपना। वो जिस तरह कहते हैं कि जी हमने किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है, चलो 10 रुपये रखें, 20 रुपये इकट्ठा है इन्होंने, किसी ने 100 रखा हुआ है, किसी ने 80 रखा हुआ है। कोई एक दुकान लाहौर में बता दें जो कि पूरे उसी रेट पे दे रहा है, कोई भी नहीं है दुकान। हुकूमत ने सस्ती कर दी, लेकिन हुकूमत का काम भी है इनको भी बताना ना कि इस तरह करे, वो जिस रेट पे है उस रेट पे दे। कोई भी नहीं दे रहा है इस रेट पे। आप क्या समझते हैं कि ये तेरे वो भी नहीं नजर आ रहे। चलो भाई, चले भाई चले। अच्छा भाईजान ये आप बताइएगा कि आप किसे ज़िम्मेदार समझते हैं इस सारे सिनेरियो में कि जब हुकूमत ने सस्ती एक चीज़ की है तो उसके समरात क्यों नहीं मिल रहे। भैया ना अभी हुकूमत को ही कहेंगे ना, अगर उन्होंने सस्ती किया तो दुकानों वालों को जिनकी ड्यूटी है, ये हमारे सरकारी अफसरान हैं, वो उनको जिनके ज़िम्मे ये रसोई गैस है, LPG है, LPG वालों की दुकानों पे जाएं, उनके साथ कुछ उनका करें। जो कीमत है वो गरीब बंदे को जिस कीमत पे उस कीमत पे चीज़ मिलनी चाहिए। अभी हुकूमत तो बदनाम फिर भी हुकूमत ही हो रही है कि नहीं ये हुकूमत ने महंगी की है, हालांकि हुकूमत ने तो अपनी जगह सस्ती ओगरा ने कर दी है।
लेकिन आगे हमें नहीं मिलेगी तो हम हुकूमत को ही कहेंगे ना, गरीब बंदा तो ये कहेगा कि उन्होंने ही महंगी की हुई है। तो ये काम तो हुकूमत का ही है कि इस तरह के अपने सरकार नहीं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे अफसरान हैं, उनका काम है कि ये इनको क्लियर करे और हमसे हमारी ये जान छूटे कि कोई ये जो ऊपर बता माफिया ही हो गया ना, जिस तरह फिर किसी ने 320 लगाई हुई है, 300 लगाया हुआ है, 280 लगाया हुआ है, कोई एक जो हमारा रेट है उस रेट पे हमें मिले और हम भी अपनी बच्चों के लिए हलाल की मजदूरी करें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत एक और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आए हैं, ऑटो रिक्शा है उनके पास, उनसे भी बात करते हैं कि सारा दिन वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसके 20-30 रुपए के पीछे सवारी छोड़ देते हैं और गैस की कीमतें 229 रेट हो 290 में 320 में डलवा रहे हैं। इन लोगों को क्या बचत होगी? मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर सिर्फ काइंडली तशरीफ़ ले आइए, बाहर अगर आप आ जाएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से। आप थोड़े सुन रहे होंगे गुफ्तगू कि 229 रेट है, हुकूमत की तरफ से ओगरा ने रेट सस्ता कर दी है। क्या आपको इस चीज़ का इल्म है? जी जी पता, लेकिन गैस वो फिर आपने कितने में डलवाई है LPG? 270 में। 270 में? वो भाई ने 320 में भी डलवाई है। तो सर क्या देखते हैं, हुकूमत ने गैस सस्ती कर दी है तो फिर क्यों नहीं आप लोगों को सस्ती क्यों नहीं मिल रही? हम लोगों को वो कहते हैं रिक्शा ड्राइवर है, इनकी मजबूरी है, इन्होंने डलवानी है, तो वो कोई मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया? बिल्कुल ऐसे ही है, नाजायज़ फ़ायदे उठाया जा रहा है ये, और कारोबार के हालात नहीं है। कल का निकला हुआ मैं, घर नहीं गया बच्चों में। क्या वजह से? कारोबार के घर में जेब में पैसे होंगे तो जाएंगे ना, तो बच्चों ने तो खाने के लिए मांगना है, तो वो तो कहते हैं जहाँ से मर्जी लाओ, हमने तो उनको तो देना पड़ेगा ना। पेट तो ये चीज़ें नहीं देखता कि बारिश है या महंगाई है या और दीगर मामला हैं। पेट को तो जब भूख लगनी है उसने तो खाना मांगना। ऐसे ही है। और बाकी घर वाले जिनके लिए हम कमाते हैं उनके लिए भी हमने लेके जाना है। बिल्कुल सर फिर कैसे हालात मैनेज हो रहे हैं? बस ये कल तो अल्लाह तवक्कल ही काम चल रहा है, पर फिर भी सुबह कल के निकले हुए हैं, जेब में 700 रुपया मेरे में, और कारोबार के हालात है, सॉरी पैसे नहीं खर्च करती। हम ये लोकल काम करते नहीं हैं, जो 10-20 वाली सॉरी बिठाते हैं ना, हम वो नहीं काम करते, हमने स्पेशली जाना होता है और स्पेशली का कारोबार है नहीं, तो वैसे गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत है, वो काम निकालती गाड़ी, वो काम वो नहीं कर सकते वो काम। ये एक ऐसा ही है कि जैसे 272 रुपये हुकूमत ने ऐलान किया हो पेट्रोल की कीमत का, और हम वहाँ पर जाएं तो हमें वो जाके 340 रुपये 350 में मिले। तो ये ऐसे ही आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि LPG की कीमत 229 है और आप लोगों को वो 300 भी मिल रही है, 320, 270, 280, 290। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर क्या जिम्मेदार कौन है फिर? हुकूमत ही है इसके जिम्मेदार कौन? सर हुकूमत ने तो सस्ता किया है, लेकिन ये दुकानदारों पे कोई पूछने वाले ही नहीं है उनको कि वो अपनी मनमानी से रेट लगाए हुए उन्होंने। कहीं पे 250 भी है लेकिन वो वजन कम देते हैं। ये हुकूमत को चाहिए ना कि इनका एक्शन लेके क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये। हुकूमत को एक्शन लेना। हाँ जी लेना चाहिए इनको। चलिए थैंक यू सो मच। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे थे कि एक्शन की बात की है कि पहले तो बहुत सारे लोगों को तो रेट का इल्म नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी फ़िक्र मुआश में, अपने रोज़गार में, अपनी रोज़ी रोटी की टेंशन में वो लोग ऐसे निकलते हैं कि वो अनअवेयर भी हैं कि रेट क्या है। लेकिन इसका मालूम होना चाहिए कि हुकूमत का रेट क्या है और हमें कितने का मिल रहा है। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। PGC हुकूमती रेट नहीं मिलता है हमें। PGC प्लांटों वाला जो होता है उसका अपना रेट होता है, सरकारी अपना रेट होता है। तो 20 रुपये हमारा कमाई 1 किलो में। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है, किसी का कोई है ही नहीं है कम बंदा। किसी से बात करो कहता है भैया आगे से डलवा दें, हमने इतने की देनी है। बदमाशी है ना। बाहर के मुल्क जो गैर मुल्क हैं वो रमज़ान का चीज़ें सस्ती कर देते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना ये साल की कमाई करते हैं। या तो इस्लामी कानून आ जाए,
नहीं तो आवाम सड़कों पे आ जाए बस। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਚੈਕਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। हुकूमत का भी काम है ना कि इनके पे भी एक्शन ले दुकानों वालों के, कि इनको कहो कि जो रेट है उससे 10 रुपये रखने अपना। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एलपीजी की कीमतें, जो कि ओगरा ने 49 रुपीज़ जो है वो सस्ता किया है। 229 जो हालिया कीमत है, लेकिन जो रिक्शे वाले हैं वो उन्हें कितने में मिल रही है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस बारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कितने में आज डलवाई है? सर 280 रुपये केजी। 280 रुपये में? जी सर। सर आपने आज कितने में एलपीजी डलवाई है? इधर आ जाएं प्लीज़। कितने में डलवाई? 260 में। 260 में। ठीक हो गया, शुक्रिया। आपने 280 में डलवाई, उन्होंने 260 में, वो दूसरे एक भाई उन्होंने 290, फिर 320। तो सर रेट तो 229 रुपये है, क्या वजह है? क्यों नहीं आपको ये फ़ायदा मैसर आ रहा? सर ये अपना अपना रेट लगाया दुकानदारों ने, कुछ ये माफिया भी हैं इनमें से, तो पता नहीं ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। अच्छा ये बताएं कि क्यों समरात आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहे? सॉरी ये जो गैस सस्ती हुई, एलपीजी की कीमत 229 रुपये और आप लोगों को 290, 260 या इससे भी ज़्यादा, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही सर इनके खिलाफ। ये माफिया के खिलाफ एक्शन ले तो एक रेट हो जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक एक दुकान का विजिट करना चाहिए? विजिट नहीं करना चाहिए, इनके जो रेट लिस्ट है वो मुहैया करनी चाहिए, ताकि दुकानदारों को भी पता हो, हमें भी पता हो कि ये रेट आया है, अखबार में रेट आया हो। सर टीवी पे नशर हुए सर, टीवी में भी आया है, अखबार में भी आया है। सर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 280 रुपये अभी भी है। वो तो उन्होंने लिखा है। जी जी सर लिखा हो। उनके लिखने की क्या है? जो लोग बेच रहे हैं उनकी क्या है? लेकिन बात तो होना चाहिए ना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये क्यों महंगी दे रहे हैं ये माफिया? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये बात है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अवैस सलीम। अच्छा वैस भाई, ये आप देख रहे थे कि एलपीजी रिक्शे वाले जो हैं वो 229 रेट है पर केजी, जी जी। और उन्हें मिल रहा है 270 का, 300 का, 320 का। और वो कहते हैं कि जब हम उनसे कहते हैं कि रेट ये है, तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी हम हमारी पास पुरानी पड़ी है, हम उस रेट में इसलिए दे रहे हैं। नहीं ये मतलब कि नहीं, सही बात नहीं है कि मतलब कि पीछे दुकान से मतलब कि उतने की मिलती है गवर्नमेंट रेट पे ही, लेकिन जो दुकानें वाले हैं ना ये ज़्यादती करते हैं, ये मतलब कि महंगी देते हैं, जिसकी मतलब कि ये नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। तो दुकानें वाले हैं ना, ये गलत बात है। एक आम बंदा देखिए सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करता है, फिर आके वो 20-30 के पीछे सवारी छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि उन्हें जब उनका अपना हकूक़ का टाइम है, अपना उन्हें एक उनका हक है, 229 पे उन्हें एलपीजी मिले, उस पे आके वो 100 रुपया भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये आखिर एक इस पे आपको क्या लगता है, क्या करना क्या चाहिए कि ताकि उनकी भी जो है, उन्हें जो प्रॉफिट है उनका वो मेंटेन रहे और जो सस्ती गैस है वो उन्हें मिले? ये माफिया एक हिसाब का, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये हिसाब का माफिया है जो मतलब कि ना ज़्यादती कर रहा है, जो मतलब कि एक मतलब कि केजी के मतलब कि 100 रुपये ले रहा है ना, ये ज़्यादती है। ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। अच्छा ठीक हो गया, शुक्रिया आपका। और मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आप इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। मिस्त्रियों का काम करते हैं? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा ये सारे लोग इधर मौजूद हैं, आप भी गुफ्तगू सुन रहे थे। जी जी। अगर हुकूमत ने एलपीजी की कीमत जो है वो 229 रुपये रखी है, उन्हें मिल रही है वो 320 की, 290 की, तो क्या लगता है रमज़ान शरीफ का महीना है, चीज़ें सस्ती करनी चाहिए? लोग महंगी कर रहे हैं। रमज़ान में तो लोगों ने डबल चीज़ें कर दी हैं। ये मुसलमानी नहीं है इन लोगों की, ये रमज़ान से फ़ायदा उठाते हैं। बाहर के मुल्क जो गैर मुल्क हैं वो रमज़ान का चीज़ें सस्ती कर देते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना ये साल की कमाई करते हैं, बेईमानी करते हैं ना। मुसलमानी तो नहीं ना, ये तो नाम की मुसलमानी है। बस यही है
कि अल्लाह मालिक है, इनका मुसलमानी को नहीं हमारे लोगों की, सब बेईमानी है, पेड़ पे हाथ फेर रहे हैं सब, किसी को कोई मसला नहीं। रमज़ान शरीफ के महीने में भी ये मामला? रमज़ान के महीने में साल की कमाइयाँ करते हैं ये लोग। अब ये खरबूजा 60-70 रुपये था, अच्छा, अब 120 पे जा रहा है, 150 भी ले गए थे। ये कोई ईमानदारी नहीं हमारे लोगों की, बेईमानी है सारी। ईमानदारी से चलना चाहिए इंशाल्लाह। जो बिल्कुल जी, बिल्कुल चलना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि बाहर से जो कंट्री है ना वो बहुत सपोर्ट करती है कि रमज़ान शरीफ है, बहुत फ़ायदे में मस्जिदों में आगे पीछे हर चीज़ सस्ती कर देती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, मैं अभी दुबई से आ रहा हूँ, मतलब कि 2 घंटे मेरे पहले की फ़्लाइट है, उधर मैंने देखा है इतना मतलब कि अच्छा प्यारा माहौल है, मतलब कि हर एक चीज़ पे डिस्काउंट लगा हुआ, हर चीज़ पे। इधर जो है मतलब कि आटा देख ले, लाइनों में लग के लेना पड़ता है। हमारे घर वाले भी ऐसे तरह ही है, मतलब कि हर बंदा ये आटे के पीछे लगा हुआ है कि आटा घर में नहीं है, कनक नहीं है। डेथ भी हुई है लोगों की, मरे भी हैं, मतलब मरे हैं आटा लेते हुए लाइनों में लग के। इतना माहौल था, मैं खुद देख के आया हूँ, आज मेरी फ्लैट थी, मैं देख के आया हूँ कि और नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जी रिलीफ मुकर्रर किया कि इधर आ गया कि 60,000 से कम आमदन वाले जो लोग हैं ना, उसको जो है ना ये आटा मिल जाएगी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इधर 20 सिक्योरिटी वाला ड्यूटी कर रहा हूँ, 20,000 सैलरी है मेरा, मैं अहल नहीं हूँ। मैंने मैसेज भेज दिया हो, मेरे मैसेज में वापस जवाब आ गया कि तुम अहल नहीं हो। इधर जो है ना मोटर में लोग आते हैं, कारों में करोले में लोग आते हैं, वो 3-3 तेले उठा के लेके जाते हैं, मुझे एक तेला भी नहीं मिला है, मैं अहल नहीं हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये रिलीफ मुकर्रर किया है ना, ये कैसा रिलीफ मुकर्रर किया है? अवाम गरीब लोगों के पूरा बराबर नहीं मिलती। वो अपने लिए रिलीव कर रहे हैं ना, वो अपने केस उन्होंने ख़त्म करवा दिए हैं, ठीक है। वो अब वो क्या करेंगे, वो अपनी जेब भरेंगे, हमारे पाकिस्तान अवाम की वो खिदमत करें। इमरान खान ने कहा ना, कानून से बालातर कोई नहीं होना चाहिए, जब तक कानून ही ना बनेगा तब तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। चाहे इमरान खान चाहे कोई भी हो, हमें अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना। जो 20-30 हज़ार कमा रहा है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, वो बेचारा क्या करे, वो बच्चों को खिलाए क्या करे, जी वो चोरियां डाके करे। वो अब हुक्मरान करोड़ों खरबों का खा के वो चोर नहीं है, और कानून है सिर्फ एक गरीब आदमी कोई चीज़ छोटी मोटी चोरी कर ले उसके लिए कानून है, उसको जेल में डाल दो। वो एक छोटी सी चोरी के लिए 5 साल 10 साल हो सकता है, वो उसी केस में जो है ना मर जाए, उस जेल में सड़ जाए, कीड़े खा जाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ कानून इस मुल्क में सिर्फ गरीब के लिए है, छोटी चोरी के लिए कानून है, बड़ी चोरी को पूछता ही नहीं है। जिसके पास पैसा को पूछता ही नहीं, उसे करोड़ों खरबों खा के बैठे हैं। गरीब आदमी हर चीज़ देता है, टैक्स देता है, बिल देता है। ये जो असेंबलियों में बैठे हुए क्या चीज़ देते हैं, एक चीज़ कोई बता दे इनको। इनका हर चीज़ का वो होता है, ये फलाना है जी, इस मद में मिल रहा है इनको, इस सैलरी इनकी तनख्वाह अलहदा है, बोनस अलहदा, हर चीज़ का बिल अलहदा, रेंट घर का रेंट अलहदा मिलता है, हर चीज़ अलहदा मिलती है, ठीक है। वो सारा ये अवाम की जेबों से खाते हैं, अपनी जेब से। अब वज़ीर-ए-आज़म, एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, इसका एक दिन का खर्चा आप लगाएं कितना बनता है? एक दिन का खर्चा एक तरफ और पूरे लाहौर का खर्चा एक तरफ है। अवाम पे कौन है 10 रुपये नहीं लगाते अवाम पे, और अवाम से करोड़ों रुपए छीन रहे हैं। हर मद में इकट्ठा कर रहे हैं, बिल में क्या कुछ ऐड कर दिया, ये हो गया, फ्यूल हो गया, पता नहीं क्या टैक्स लगा दिया, इतने टैक्स लगा दिया। ये खुद कौन सा टैक्स दे रहे हैं? अतः ये किसने पूछना है? ये अवाम ने थोड़ा ही पूछना है। अवाम से तो ले रहे हो, अवाम को तो बकरा बनाए हो कुर्बानी का, इधर टैक्स दो और इधर वो करो। ये कानून है। ये गरीब तो कोई पूछेगा तो उसके ऊपर तो पर्चा होगा, वो तो कोई आवाज उठाएगा तो उसको जेल में डालेंगे कि ये वायलेशन है कानून की। ये किस चीज का कानून है? मेरी बात सुनो, आटा किस चीज का आटा दे रहे हैं? दूसरे आटे का रेट क्या कर दिया? एलपीजी भी हुकूमत ने जो है वो सस्ती की है, आप कह रहे हैं आपको महंगी मिली है, तो आपको तो शिकायत करनी चाहिए। एलपीजी को क्या आप किसी चीज को ले लें? एलपीजी ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में आप एक शिकायत चली भी जाए तो कौन सा उन्होंने एक्शन लेना होता है, चुप करके बैठ जाते हैं वहाँ पे भी। इस मुल्क में एक ही हल है,
ये है कि या तो इस्लामी कानून आ जाए, नहीं तो अवाम सड़कों पे आ जाए बस। अब अगर टोटली हर महकमे से होता है, जो करप्शन करते हैं ना इनका ऊपर तक तल्लक होता है, हर महकमे तक इनका तल्लक होता है, इनको भी पैसे खिलाए होते हैं। जो भी करप्शन करता है ना अगर वो ऊपर वालों को खिला के करता है, ऐसे नहीं वो करता, वो ऊपर वालों को इजाज़त से ही सब कुछ करता है। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन तब भी होगा जब अवाम रोडों पे आएगी। अवाम सो ही रही तो किसने पूछना कौन अच्छा है। हाँ, इमरान खान ने ये कर दिया, अरे क्या किया इमरान, किसके लिए कुछ किया? किसी के लिए कुछ नहीं किया, सब ने अपने लिए कुछ किया, अपने लिए करते, जो भी आता है वो अपने लिए। क्या ख्याल है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 से पहले का पाकिस्तान और अब के पाकिस्तान का अंदाज़ा लगा लें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। पाकिस्तान चल ही रहा था, गरीब रोटी खा रहा था। कितने रुपए की रोटी थी? 3-4 रुपए की रोटी थी। आटा कितने रुपए का था? अब क्या हालात है? और ये किसके पैदा किए हुए हैं? अगर आज की हुकूमत पे ये बात आ रही है, ये तो हुकूमत आई को कितनी देर हुई है? ये लोग पहले भी थे, पहले भी हुकूमत चला रहे थे। 2013 से लेकर 2018 तक आप मुआवजा कर लें, उससे पहले 2008 से लेकर 2013 तक का हुकूमत का मुआवजा कर लें, ठीक है, ठीक है, और आप उसके बाद का मुआवजा कर लें। अगर इनके सर पर ये क्या कहते हैं कि ढोल डाल दिया गया या डल गया है, अब वो बजाना पड़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे पूरा यकीन है, पहले भी इन लोगों ने पाकिस्तान को चलाया था, ठीक है, गरीब रोटी खा रहे थे, पेट्रोल कितना। क्या लगता है कौन बेहतर कर सकता है कि आप क्या? इंशाल्लाह मैं जो अपने ईमान से कहता हूँ या अपने यकीन से कहता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत जितने साल पहले भी हो रहा है, ठीक है, अगर मुल्क ने तरक्की की है तो नवाज शरीफ की हुकूमत में की है, तो नवाज शरीफ की हुकूमत गई है तो पाकिस्तान नीचे आया है। इससे पहले अगर नवाज शरीफ ने तरक्की, मुल्क ने तरक्की की है तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने की है, ठीक है। एटम बम आया है, किसने लाया? नवाज शरीफ की हुकूमत में आया है, ठीक है। JF-17 तैयार आए हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत में आए हैं। चीनी 100 रुपए से नीचे 53 रुपए पे आई है तो नवाज शरीफ की हुकूमत पे आई है, ठीक है। नवाज शरीफ हुकूमत से बाहर गया है तो चीनी 100 रुपए पे आई है, ठीक है। अगर इंशाल्लाह दोबारा अपनी गलती तो क्या है, अपनी गलती से क्या अपनी गलती पे गया? क्या गलती की थी? आप बाहर क्यों बैठे हो? नवाज शरीफ ने क्या गलती की थी? बाहर क्यों बैठा हुआ है? बाहर क्यों बैठा हुआ है? वापस क्यों नहीं आता? चोर है यार, ये चोर है, ये सब चोर है। चोरों ने बनाया भी है। चोर अगर बाहर, ये सब चोर है। किस निजाम की वजह से गया? ये नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा है, जो उसको बाहर निकाला गया उस पे इल्जाम 7 साल का इल्जाम लगाया गया है। जिस हुकूमत में या जिस दौर में मैंने होश संभाला है, ठीक है, वो जरदारी की हुकूमत थी, उसके बाद जो है नवाज शरीफ की हुकूमत आई है। मैं अपने दीन ईमान से कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो इत्तेहादी है वो आज अच्छे हैं या कल बुरे थे कि कैसे भी है, ठीक है। बात ये है कि 2013 के से लेके 8 से लेके 2013 तक के पाकिस्तान का मुआवजा कर लें, और 2013 से लेके 2018 तक के पाकिस्तान का मुआवजा कर लें, 2018 से लेके अब तक के पाकिस्तान को मुआवजा कर लें, ठीक है। बात साफ सुथरी सबके सामने आ जाती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की पहले हुकूमत आई थी तब भी पाकिस्तान ने तरक्की की, ठीक है। पाकिस्तान में अगर इस मुल्क के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है जो मगरब के पास है या तरक्की याफ्ता ममालिक के पास है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। मोटरवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, एटम बम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जदीद तरीन तैयारें हैं, ठीक है। मेरा ये ख्याल है ये चीज़ें जब भी आई हैं ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत में आई हैं, ठीक है। अगर आज हमारे मुल्क के पास क्या है, सिर्फ उसको आज हमारे मुल्क का सिर्फ महंगाई का सामना है ना, या थोड़ा बहुत जो भी है, ठीक है, या डॉलर ऊपर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली हुकूमत गुजरी है ये सब चीज़ें नीचे थी, ठीक है। अगर इनको मौका मिले, ठीक है, जैसे पिछले 5 साल मिले हैं, तो मैं अपने माँ से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर नून लीग की दोबारा हुकूमत आती है या नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आती है तो वो हालात को सीधा करेंगे। पहले भी किया था, अब भी करेंगे। तो अभी हुकूमत आई तो ये उनकी, अभी क्या है, अभी एक मिनट बात सुने, अब आपने अपनी मुकम्मल कर लिया ना। 180 पे थे ना डॉलर था 180 पे जब हुकूमत नून लीग की आई है। अब कहाँ पे 186 था, चलो 186 लगा ले, 190 लगा ले, अब कहाँ पे पहुँच गया डॉलर? फिर इजाफा हो गया भाई, 4 रुपए से ज्यादा। 286 90 हो गया डॉलर, इतना ही हुआ है, क्यों हुआ है बताएं? मेरे भाई 96 रुपए का डॉलर भी तो छोड़ के गए थे, 96 से यार इन्होंने ना तरक्की हुई है, मानते, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ
इनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ हम सब मुसलमानों को सोचनी चाहिए, कभी भी करप्शन नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने करप्शन की है ना, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम हमारा ईमान है ना, करप्शन नहीं होनी चाहिए। ये लूट के क्यों बैठे हुए हैं यार, इन्होंने हिदायतें क्यों बना लीडर भाई क्या बात है? लीडर है सिर्फ नवाज शरीफ। 120 रुपए डॉलर से 180 रुपए डॉलर तो कौन लेके आया? बताओ ना, कहता है अल्लाह ताला की, 120 अल्लाह ताला डॉलर की से 180 रुपए डॉलर कौन लेके आया है? हाँ तो बताओ ना। कौन सा आप 180 से इमरान खान को मैं कौन सा अच्छा कह रहा हूँ भाई, एक मिनट, मैं कोई इमरान खान को अच्छा कह रहा हूँ? कोई भी अच्छा नहीं है, ये सब करप्ट है, ये सब करप्ट है। ये भाई ये वो लोग आज बात कर रहे हैं, भी करे हमने तो अपना करके खाना है ना। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो 96 रुपए का। हमें मिडिल लोगों को, जो मिडिल क्लास है ना, ये एवरेज बहुत ज़्यादा लोगों की, ठीक है ना, इन्हें रोटी जॉब ये चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ जी मैं नवाज शरीफ का मैं बिजनेसमैन रहा हूँ 70 साल, हमारी दुकान पेपर मार्केट में रही है, मैं नवाज शरीफ के भी हक में हूँ, क्योंकि उसने हमारे साथ एक ऐसा मसला हो गया था जिसमें उन्होंने इतनी इज्जत की थी, मेरा भाई मर्डर हो गया था। तो मेरी वालदा जब नवाज शरीफ मिलने गई थी, कुलसूम जो अल्लाह को प्यारी हो गई, उसने इतनी हिदमत की थी, मेरी माँ ने आके मुझे कहा था, नदीम मनु इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन जितनी इज्जत मैंने उन्होंने की थी है ना, मैं नहीं भूल सकती। इसलिए उनका देना भी हम है। बिजनेस लोग चाहते हैं, इमरान हाँ भी राइट है, वो भी राइट है, महंगाई नहीं रुक सकती। हमें नौकरी मिल जाए, मैं फारग हूँ, मुझे जॉब नहीं है मेरे पास इस उम्र में, बच्चे कर रहे हैं तो चलो ठीक है। हमें नौकरी या महंगाई, खाना पीना और जॉब कोई फैक्टर है। ये मेट्रो ट्रेन बनी है, ऑरेंज ट्रेन, पहले लोग गलत कह रहे थे कि जी इसको डैम बनाने चाहिए थे, ये नहीं ठीक है, लेकिन जब मैं इसमें सफ़र करता हूँ ना तो मैं दुआएं देता हूँ। हाँ जी ना, हर कोई दुआएं देता है सर। वो उन्होंने बात बहुत प्यारी माशाल्लाह की है, बहुत अच्छी बात की है। देखिए ना, अवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए, ठीक है, हम सब अवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। ये महंगाई बढ़ रही है, ये मैंने पहले ही बात की थी कि जब तक कानून बराबर नहीं ना होगा सबके लिए, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। देख लें दूसरे मुल्कों में कानून है ना, सबके लिए, आम आदमी के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए बराबर कानून है। वहाँ के दो जो दूसरे कंट्रियों में है ना, जो अमीर है उनको डबल सज़ा होती है, जो सियासतदान है उनको ज़्यादा सज़ा होती है। यहाँ पे है हर किसी के अपने, जो अमीर है उसकी जेब में पैसा है वो निकल जाता है, जो आम आदमी है वो तो पिसता रहता है ना। नाज़रीन, एक और मैं इस वक्त सिलेंडर वाली दुकान पर मौजूद हूँ, क्या रेट है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नहीं मामा, नहीं सब क्या रेट है एलपीजी फी की? 250 रुपये से 250। सर जो हुकूमती रेट है, ओगरा ने प्राइस कम की 49 रुपीज़, तो वो तो 229 का बनता है और आप 250 थे। हमें कंपनी वाले पीछे से नहीं दे रहे, पहले 280 था, बाद में 250 रुपये दे रहे हैं। पहले क्या रेट? पहले 280, 250 रुपये दे रहे हैं। हुकूमती रेट तो 229 है। कंपनी वाले नहीं दे रहे सर। आपने कंपनी वालों को कहा नहीं कि जी हमें? है जी, वो कह रहे रेट कम नहीं है। हाँ जी। कितने दिन से चल रहा है? ये तकरीबन 2-3 दिन से 250 है। वो महंगी दे? हाँ जी, महंगी दे रहे हैं। आपके इधर प्राइस को चेक करने के लिए कोई अथॉरिटीज़ नहीं है? हाँ जी, आते हैं। फाइन हुआ है जी? फाइन वगैरह हुआ है? रेट आपका ज़्यादा रेट है? ये सारे दे रहे हैं रेट, ये 250 रुपये चल रहा है सर। जी हाँ। कस्टमर नहीं आपको कहता कि रेट तो सस्ता हो? वो कह रहे हैं ये 229 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, कि मैं कह रहे हैं भाई हमें मिलेगी तो हम देंगे, कंपनी वाले नहीं दे रहे। जी हाँ। सर क्या वजह है कि हुकूमती रेट कोई और है, कंपनी जिसका आप बता रहे हैं वहाँ से आप यानी महंगी लेके आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, और इधर भी आप महंगी ले रहे हैं। आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा कि जो कि 229 रेट सुनकर आएगी तो वो उसे मिले ही ना उतने में? पूरे लाहौर में ये रेट कहीं से नहीं मिलेगा 229, ये रेट मिलेगा 250, ताकि पिछले कंपनी वाले करेंगे तो हम भी करेंगे ना। जी हाँ। आपका उसमें मार्जिन कितना है? जी, आपका मार्जिन होता है 5 या 10 रुपये। जी हाँ।
बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि हुकूमत का जो रेट है वो 229 रुपये है, तो क्या लोगों को वो रेट मैसर आ रहा है कि नहीं। हमने रिक्शे वालों से बात की, हमने जो दुकानदारों से भी बात की है, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस हैं। इन्होंने 250 बताया है, लेकिन पहले जो एक शॉप थी उधर हमने विज़िट किया, उनका 270 था, 260 भी है। इसके अलावा जो 320 तक ये मिल रही है। आखिर हुकूमत जब एक रेट मुकर्रर करती है तो क्यों उसका इतलाक़ जो है वो आम मार्केट में क्यों नहीं होता और लोगों को उसके समरात क्यों नहीं मैसर आ पाते। ये आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि जो रेट है हुकूमती, उस रेट में किसी को भी नहीं मिल पा रही। और फिर दुकानदारों का कहना यह है कि हमें पीछे से जिस कंपनी से हम लेने के लिए जाते हैं वहाँ से वो महंगी मिलती है। बहरहाल अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।